नमस्कार साथियों, एचआर शॉर्ट हैंड क्लासेस की बेसिक क्लासेस कक्षा में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, जिस तरह मैं पहले अभ्यास 41 पार्ट 1 लेकर आया था, आज अभ्यास 41 पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं ता का कैसे प्रयोग होता है। अभी तक हमने टा ता का के शब्द सुने हैं, अक्षर सीखे हैं, है ना। अब इनका प्रयोग कैसे होगा वह मैं बताऊंगा। आइए प्रारंभ करते हैं। यदि किसी व्यंजन रेखा को एक मिनट मित्रों, मैं थोड़ा पेन ले लेता हूं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ, यदि किसी व्यंजन की रेखाओं को उसकी साधारण लंबाई का आधा किया जाए तो वह ता या का और मिल गया समझा जाता है, पर प्रारंभ में हा आधा नहीं किया जाता है। बस ये नोट करने वाली चीज है, किया जाता है। लेकिन अगर हा आधे के बाद रा या ला आंकड़ा लगा हुआ का वर्ग आवे तो हा को आधा कर दिया जाता है। जैसे लिखा हो पट, क्या लिखा है? पट। अब पत या पक, टट टत टक, ये सब मैं बताऊंगा आपको। मट मट हक। इसी तरह यदि या रा ना ला वा सा और हा मोटा कर दिया जाए तो डा लग जाता है। मैं रूल एक अलग से ये आ गया, डा। ठीक है, जैसे अब जैसे मैंने ये नंबर 2 पढ़ लेते पहले, है ना। क्या बोल रहा है? ये इसी तरह या रा ला वा सा और हा मोटा कर दिया जाए। अब ये या है, हम लोग या ऐसे पढ़ते हैं और इसी या को ऐसे मोटा कर दिया जाए, है ना। जब आप कलम होगी ना तो आपको समझ में आएगा। तो मोटा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये ईयड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये बात कर रहा रा, तो मोटा कर दो ऐसे तो ये रड हो जाएगा। समझ आप मैं क्या कहना चाहता हूं? तो ये जो कौन कौन से हैं? या है, रा है, ला है, वा है, सा है और हा है। इनको अगर मोटा कर दोगे तो मोटा कर दोगे मतलब गाढ़ा, मतलब डार्क कर दोगे, इंग्लिश में कहते हैं डार्क कर दोगे, तो ये इनके साथ डा लगा हुआ समझा जाता है। रड मड गड, है ना। बट आप प्रैक्टिस कर लो, बट इनका यूज ज्यादातर करना नहीं। मैं आपको पहला टीचर रूल पढ़ाने के बावजूद कह रहा है प्रयोग नहीं करना है। आपको रूल आ जाना चाहिए, पर कुछ रूल ऐसे हैं जिनको छोड़कर ही स्टेनो सिलेक्शन हो सकता है। तो इनको क्या होता है, जितना आप 80 की स्पीड में बहुत आसानी से साफ 100 की स्पीड में बहुत साफ लिखा जा सकता है। तो ये रूल आपको आना चाहिए, बट इनका यूज करना न कर लो तो बेहतर, न कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कठिन है। मैं भी नहीं यूज करता हूँ, मैं आपको सही बताऊँ। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पर। इसी तरह मोटे व्यंजनों में आधा करने से ला वा सारा हा मोटा कर आधा सदा दा लग जाता है। अब इन्हीं को मतलब देखो, डा भी लग जाता है, दा भी लग जाता है। मा ना हा वा ला, या इनको एक बार पढ़ लेना। इसे यद लिखना हो, क्या लिखना हो? यद। यद हो गया, छोटा कर दिया और डार्क कर दिया। लद लिखना हो तो छोटा कर दिया और डार्क कर दिया तो लद हो गया, है ना। बदमाश, तो देखना बद छोटा हो गया और मास, ये रूल हो गया। तो मतलब जिन अक्षरों के लास्ट में दा आए वह अक्षर छोटा कर दिया जाता है और प्लस डार्क कर दिया जाता है। समझ में आया? मैं फिर कह रहा हूं, जिन अक्षरों के बाद में दा आए वह अक्षर छोटे कर दिए जाते हैं। जिन अक्षरों के बाद आए मतलब जैसे दा से पहले जो अक्षर आए वह छोटा कर दिया जाएगा, प्लस डार्क कर दिया जाएगा, तो वह दा पढ़ा जाता है, है ना। यदि व्यंजन के पहले व्रत या आंकड़े हों तो नियमानुसार पहले व्रत या मात्राएं पढ़ी जाती हैं, फिर मूल व्यंजन की रेखा, उसके आंकड़े और उसकी मात्रा पढ़ी जाती है ना। जैसे लिखा हुआ है संकट, क्या लिखा हुआ है? आइए मैं यहाँ पढ़ा। जैसे लिखा हुआ है संकट, तो संकट हो गया। आइए रूल पढ़ लेते हैं। ता और का, ये वो अक्षर है जिनके पहले कोई भी शब्द आए। इनसे पहले कोई भी शब्द आए तो पहले वह शब्द आधा कर दिया जाता है।
जैसे पट आ जाए, क्या लिखा है, पट, पट। जैसे बट आ जाए, बट। जैसे टक आ जाए, टक, है ना। टाइम कुछ नहीं लगना है। ये बेहतर है कि ये बेहतर है, ये रूल है, याद रखना। ये किताब कहती है ये रूल है, शॉर्ट करो, पर मेरा मानना टक ये बेहतर है, ये आप पढ़ लोगे, क्योंकि स्टेनो लिखने से कोई मतलब नहीं मित्रों। आप चाहे लिख लो 200 की स्पीड में और आप पढ़ नहीं पा रहे तो बेकार है। आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है। सिलेक्ट नौकरी उसी की लगेगी जिसका एक्यूरेसी फाइनल होगा। तो हमें देखना है कि एक्यूरेसी किसमें आई, इसमें ज़्यादा दिमाग लग रहा है, किसमें ज़्यादा दिमाग लग रहा है। ये लगने के बाद इसको आप पर भी पढ़ सकते हैं, इसको आप मैं भी पढ़ सकते हैं, इसको आप मैं भी पढ़ सकते हैं, तो है ना ऐसे सब चीज। ये टक ही पढ़ेंगे, ये टाक हो गया, ये टोक हो गया, टूक हो गया। एक ही शब्द से 3 शब्द क्लियर हो गए, तीनों आ जाएंगे, आप तीनों लिख देंगे, मतलब 4 शब्द बन गए आपके। तो कोशिश ये कर रहा है बेसिक जितना अच्छे से लिख पाओ। मेरा मानना है कि मात्राओं के साथ आप लिखिए, जितना साफ लिखने की कोशिश करेंगे। रूल देखो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि क्लास चला रहा हूँ और आप लोग कहेंगे कि मैंने रूल नहीं पढ़ाया है ना, क्योंकि पूरा वो प्लेलिस्ट बन रही है, तो रूल मैं पढ़ा दे रहा हूँ, बट यूज मत करो। अब जैसे ये टक पट करने आए, कितना टाइम लगेगा। अब इसमें पार्ट भी हो जाएगा, पोर्ट भी हो जाएगा, पुट भी हो जाएगा। तो आपको एक शब्द से 4 शब्द अच्छे लग रहे हैं कि एक ही शब्द, और ये आपने ऐसे कर दिया, इसको का पढ़ लाओगे, नहीं कहता मैं का सब चीज हो जाएगा। का भी इतना छोटा है, का आधा का ही तो बनता है। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करो, है ना। मैं नहीं कहता नहीं प्रैक्टिस करो। अब जैसे चटोरा लिखा हुआ है, अब ये देखना है यहाँ पे, चटोरा। अब देखना चटोरा, क्या दिक्कत है, चटोरा, कितना टाइम लगेगा। मैं वही कह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करें, अच्छी बात है, बट कोशिश ये करें। ऐसे ये लिखा, शब्द के अंत में ता ता दा दा डा या का आवे और उनके पश्चात मात्राएं आवे, तो अर्थ संकेत के काम का ना आवे तो पूरी रेखा लिखी जाती है। जैसे लास्ट में आ जाए रमद, क्या आ जाए, रमदा आ जाए, रमदा, तो रा म दा। अब आप ये ना कर दें, ये कर दें, ये नहीं चलेगा। पूरा अगर ये जो मैंने रूल पढ़ाए हैं, किसका पढ़ाया, ताका पढ़ाया, टाका पढ़ाया, दाका पढ़ाया, डाका पढ़ाया, काका पढ़ाया, ये आखिर में आए, आखिर में मात्रा के साथ आए, ये ध्यान रखना, मात्रा के साथ, तो पूरा लिखे, है ना। तो मेरा मतलब ये था पढ़ाने का कि जितना भी आप क्लियर लिखेंगे, मतलब साफ साफ लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, स्टेनो उतनी ही, मतलब जो इसकी शॉर्ट हैंड है ना, उतनी ही क्लियर हो जाती है ना। तो कोशिश ये करें, रूल आने चाहिए, रूल पढ़ना चाहिए, सॉरी रूल आने चाहिए आपको, बट कोशिश ये करें कि हम पूरा लिखें, है ना। जहाँ पे मतलब ये आप अपने आप को मतलब कलाकार दिखाने की कोशिश ना करें कि हम बहुत ज्ञानी हैं, मुझे सारे रूल आते हैं। रूल ठीक है, कुछ रूल छोड़ने में बेहतरी होती है, कुछ रूल छोड़ने में बेहतरी होती है, मैंने पढ़ा दिए हैं, है ना। कुछ रूल है जैसे बदमाश लिखना है, अब बदमाश तो ठीक लग रहा है, हमारा शॉर्ट हो गया, जहां आपका शॉर्ट हो जाए। और ये सब कैसे पता चलेगा कि इसमें आपको घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने 12-12 घंटे बैठ के प्रैक्टिस की है शब्दों की। आपको गलत लग रहा होगा कि खाते कब थे, यही था मेरा 24 घंटे स्टेनो में, के अलावा कुछ काम ही नहीं था, है ना। रिटर्न पे ध्यान, रिटर्न में पढ़ते नहीं थे कि तुमको सिलेक्शन लेना नहीं था। कोचिंग पढ़ाते थे अपना, कोचिंग के बाद शुरुआत में सिलेक्शन के लिए पढ़े, बस 2 साल बाद तो कोचिंग अच्छी चलने लगी, तो फिर मैं सारा फोकस स्टेनो हो गया, रिटर्न से कोई मतलब नहीं था। फिर तो कोरोना लॉकडाउन लग गया, उसके बाद टाइम था और सरकारी नौकरी की हैसियत समझ में आ गई कि कोरोना में प्राइवेट कोचिंग वाले बेचारे कितने परेशान हुए, इंक्लूडिंग में भी। तो फिर नौकरी पे ध्यान दिया, तब जाकर मैंने रिटर्न निकाल कर 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो कोशिश यही करनी है कि जो रूल आपको अच्छा लगे उनकी प्रैक्टिस करें, और जो ना अच्छा लगे आप उनको छोड़ दें। मेरा धर्म ये था कि मैं टीचर हूँ आपका, और मुझे पढ़ाना, इसलिए मैं रूल में पढ़ा रहा हूँ आपको। बाकी मैं भी बताता भी जा रहा हूँ कि कौन सा आपको कब यूज करना है, ठीक है मित्रों। बाकी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो मेरे नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार।